नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं आज गणतंत्र दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आप सभी ने गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया होगा। और आज हम फिर आपके समक्ष लेकर आ गए हैं। हमारी जो श्रृंखला है जो चल रही है, और आज रविवार भी है। इर्मेदादी तेल, इर्मेदादी तेल के क्लिनिकल प्रयोग, ये हमारा आज का विषय है। इससे पहले कि हम इस विषय को प्रारंभ करें, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे इस सत्र को आप आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर करीब करीब 70-80 लोग यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं। और चूंकि आज छुट्टी का दिन है और रविवार है, तो आज काफी लोग ज्वाइन होंगे। इससे पहले जो हमने क्षीर वाला तेल और 101 क्षीर वाला तेल, महानारायण तेल, इसके अलावा इन सभी सहचरादि तेल आदि जो भी टॉपिक पर हमने छोटे छोटे अभी वीडियोस बनाए, वो आपने काफी पसंद किया और आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमें मिली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे। और हमारे जो जहां भी आप देख रहे हैं इसे अभी आदि, आप ऐप पे हैं या फिर फेसबुक पे हैं या थोड़ी देर बाद इसे आप यूट्यूब पे देखते हैं, जहां भी आप देखें आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। और हमारे जो भी जिस भी चैनल पे आप इसे देख रहे हैं वहां आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपने आज के इस सत्र को भगवान धन्वंतरि का वंदन कर। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए आज हम बात करेंगे इर्मेदादी तेल के बारे में। तो इससे पहले आपने जितने भी तेल कल्पनाओं के बारे में और चूर्ण कल्पनाओं के बारे में सुना जाना, आप सभी ने इसको काफी पसंद किया। और मैं कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, उनके नाम मैं ले लेता हूं यहाँ पर। हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं आयुर्वेद सबसे पहले वाले वैद्य अर्पित वर्मा जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत है। आप अक्सर हमें उत्साहवर्धन करते हैं और हमारे सत्र को जुड़ते हैं। डॉक्टर पायल चौहान जी, कृष्ण कुमारी मीना जी, कृष्ण कुमार मुरारी मीना जी, स्वामी आनंद अंकुर जी और बहुत सारे लोग। और इससे पिछले जो हमारे सत्र में तकरीबन बहुत सारे लोगों ने इसको फेसबुक पे भी देखा है, मैं उन सब के नाम ले लेता हूँ। नाम
आप लोगों ने कहा है। रोहतास सिंह जी मैं देख रहा हूँ, संगीता शर्मा जी, रतन कंडेल जी, मनोज वर्मा जी, उमेश शाही जी, हिमराज बावने जी, सरोज रमेश चपलोत जी, मोहम्मद मारूफ जी, जयपुर राम जी, पंकज मिश्रा जी, अमर सिंह जी, रतन सरकार जी, दीनानाथ जी, मोहम्मद नेहल खान जी, मृणाल गौरव जी, पप्पू कुमार जी, रेवती रमन त्रिपाठी जी, सुशीला डिसूजा जी, जहूर हुसैन जी, महेश दास बैरागी जी, सुनजई जी, ओम प्रकाश मेहता जी, उर्मिला सिंगाले जी, तूना चौधरी जी, अतुल शर्मा जी, निगम देवी जी, मनीरुद्दीन जी, रोहतास जी, गंभीर करमाली जी, कांति भाई बरैया जी, स्वामी समर्थ जी, रातीश गुप्ता जी, मनीषा राठौर जी, रवि राठौर जी, संजय कुमार जी, आचार्य सूरज कृष्ण जी, किशोर साहू जी, राकेश सिंह जी, चंद्रभान सिंह जी, डॉक्टर मीनिका गोयल जी, सुखशिमी राम टेके जी, राकेश कटारिया जी, सुनील रतूड़ी जी, राजेश मिश्रा जी, ब्रजेश कलपुरिया जी, सुनील पुंडे जी। चलिए बहुत सारे लोगों के नाम हैं, मैं सबके कुछ लोगों के नाम मैंने ले लिए। डॉक्टर नरेंद्र सिंगला जी, अनिल कुमार यादव जी, दीवान नेगी जी, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, नीति पाटले जी, दिवाकर शर्मा जी, श्रवण कुमार त्रिपाठी जी, शेषु कुमार जी और मनोज देवान जी। ये हमारे वो जो है दर्शक हैं जो लगातार हमारे इस चैनल पर आपको आते हैं और हमेशा जो है हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे फिर मैदादी तेल के बारे में। देखिए बहुत सारी चीजें तो आप जानते हैं, आप लोग बहुत विद्वान हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, मैं सबको जोड़ रहा हूँ। तो इरमिदारी तेल जो है ये कहाँ इसका रेफरेंस आया है, क्या इसका जो है फायदा है, कैसे इसको बनाया जाए, इन सब पर हम आज बात करेंगे। तो इरमिदादी तेल जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक बताया था कि सहस्त्र योग में इसका संदर्भ आता है, तैल योग प्रकरण में। चलिए मैं इसके घटक द्रव्यों को संस्कृत में पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं इसका हिंदी में आपको अनुवाद करता हूँ। देखिए इसके घटक द्रव्य जो हैं आप देखें इरमिदादी तेल के, तो मैं अरिमेदादि तैलम ऐसा उल्लेख आता है, अरिमेदादि तैलम खदिर सार दवे तुले पंचेद कलका तुलाम चारिमेद सह घट चतुष्के पाद शेषे अस्मिन ऊते पुनः क्वथनाद दरे आक्षिकम क्षिपेत सुसूक्ष्मम रजः सेव्याम पतंग गैरिकम चंदन द्वैलोद्र पुंडाहयाश्रयाः वा लाक्षा अंजन द्वयम धातकी कटफल द्विनिशारात नारात्रिफला चतुर्जात चोंगकम मुस्त मंजिष्टा न्यग्रोध प्ररोह मांसीय वासकम पद्म कैलास समंगाश्च सीते तस्मिन् तथा पालिकां पृथक जाति पत्रिकां सजाति फलां सहल वंग कंकोलकां स्फटिक शुभ्र सुरभि कर्पूर उड़वं च तत्रावपेततः कारयेद् गुटिकाः सदा च चैता धार्या मुखे तद्बहत्वापहा क्वाथ्यौषध व्यत्व्ययोजनेन तैलेन पंचेत कल्पनानयनेवं सर्वास्य रोगा गृध दयेद स्थिरस्त्वेद्मेव मुख्यम खदिरेत खदिरेत बेता गुटिकास्तैलम विदाम चारिमेद सा प्रथितम अनुशीलनम प्रतिदिनम स्वस्थौ अपि दृढ़ द्विजो भवति। ये अष्टांग हृदय में आया है। उत्तर स्थान अध्याय 22वें अध्याय के 90 से 96वें सूत्र में और सहस्त्र योग के तैल प्रकरण में इसके बारे में वर्णन मिला है। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे, कैसे इसका प्रयोग करेंगे और हम किस प्रकार से कहाँ कहाँ इसका हम प्रयोग करेंगे। तो आज का हमारा ये सत्र प्योरली इरमिदारी तेल के बारे में है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। चलिए अभिलाषा राजपूत जी, अतुल पवार जी, रोहतास सिंह जी, आप सभी जुड़े हुए हैं यहाँ पे और ऐप पे भी बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। देखिए इरमिदादी तेल के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसके जो प्रमुख घटक हैं जैसा कि आपने देखा, देखिए बहुत सारी चीजें इसमें कॉमन आती हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने जो अभी घटक बताया उसमें यष्टि मधु यानी कि आप जानते हैं, सबको पता है, उसे मुलेठी कहते हैं, लाइकोरिस अंग्रेजी में कहा जाता है और ग्लाइसिराइजा ग्लैबरा उसका लैटिन नेम है। रिजात में तीन चीजें आती है, आप सब जानते हैं, सिनेमम, कार्डमम और सिन्नमम तमाला। त्रिजात ये तीन तीन औषधियों का संगम है। जैसा कि मैंने पहले त्रिफला आप जानते हैं, त्रिकटु जानते हैं, इसी प्रकार से ये त्रिजात भी जो है
तीन औषधियों का ये सम्मिलन है, जिसको मैंने एक प्रकार से हम यूं कहें कि जिसमें ये तीनों औषधियां, इलायची, दालचीनी और तेज पत्र, ये तीनों ही औषधियां इसमें शामिल होती हैं। तो पहला तो आपको मुलेठी लेना है, दूसरा त्रिजात लेना है, इलायची, दालचीनी और तेज पत्र। मंजिष्ठा आप सब जानते हैं, रूबिया कॉर्डिफोलिया इसका लैटिन नेम है। और गायत्री आप सब जानते हैं, अकेसिया कटैचू यानी कि कत्था। लोद्र आप सब जानते हैं, सिम्प्लोकस रेसिमोसा। कटफल, मायरिका नैगी और शीरी वृक्ष त्वक। इसके अलावा इरमेद त्वक, अकेसिया ल्यूकोफोलिया, या फिर हम यूं कहें कि अकेसिया फर्नेसियाना, इसको इस नाम से जाना जाता है। मुस्ता आप सब जानते हैं, साइपरस रोटेंडस। तो इरमेद त्वक जो है, जिसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर वेटिंग में हैं, मैं सबको ज्वाइन करा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर, मैं सबको ज्वाइन करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर, इसके अलावा अगरू, एक्विलेरिया एगोलोचा, श्वेत चंदन सेंटेलम एल्बम, रक्त चंदन टेरोकार्पस सेंटेलिनस, कर्पूर कैम्फर सेनेमम कैम्फोरा, जाति माइरिस्टिका फ्रेगरेंस, तकोल इलिसियम वेरम, जटामांसी नॉर्डेस्टिस्कस जटामांसी, धातकी ओडफोर्डिया फ्रक्टियोकोसा, गैरिक आप सब जानते हैं, मृणाल मृणाल साइम्बोपोगन, जवरन पूसा, मिशी एनेथोम सोवा, वैदेही दैट इज द पाइपर लॉन्गम जानते हैं आप, पद्म केशर नीलंबो निसोफेरा नूसीफेरा दैट इज द कमल, कुमकुम कॉर्कस सेटिवस, लक्ष लाक्षा जिसे हम कहते हैं लैसिफर लाका, और आपने मंजिष्ठा अभी आया है, रूबिया कॉर्डिफोलिया, बृहति आप सब जानते हैं, सोलेनम इंडिकम, बिल्व पत्र एगिल मार्मेलोस, और शौर द्रुम जिसे हम देवदारू भी कहते हैं, सीड्रस देवदारा, शैलीय दैट इज द स्पेलेटम, सरल दैट इज द पाइनस, पाइन का ट्री पाइनस रक्स वर्गाई, स्प्रिक विरपीनम जैलिल, पलास बूटिया मोनोस्पर्वा, आप देखते हैं पलास के फूल, रजनी रजनी टर्मेरिक हल्दी को बोलते हैं, आप सब जानते हैं, करक्यूमा लौंगा, दारू हरिद्रा दारू हल्दी, बर्बेरिस एरिस्टाटा, प्रियंगू कैलिकार्पा मैक्रोफाइलिया, पेइजानी क्लेमाटिस ट्रेलोबा, और प्रधक्लेय दैट इज द कॉस्कीनियम फेनेस्ट्रेटम, पुष्कर इन्यूला रेसिमोसा, जया बोटिलम थियोफ्रेस्टी, व्याग्री दैट इज द सोलेनम जेंथोकार्पम, मदन दैट इज द रेंडिया डोमेटेरम जिसको फल भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं बमन में, तिल तैलम दैट इज द ऑयल ऑफ द सीसमम। इन सब का आपने क्या करना है, इन सब का आपने डिकॉक्शन बनाना है, इन सब का आपने काढ़ा बनाना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है अकेसिया, जो है अकेसिया का, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं। अकेसिया जो है, अकेसिया ल्यूकोफ्लोइया, जिसे हम अकेसिया ल्यूकोफोलिया फ्लोइया भी कहते हैं, ये एक वाइल्ड स्पीसीज है और इसको बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। इसे रेयोंज भी कहते हैं, सफेद कीकर जिसको हम कहते हैं, और अगर आप देखें तो इसका मराठी में हिम्बर कहते हैं, उड़िया में गोइरा कहते हैं, और ये अकेसिया स्पीसीज अकेसिया ल्यूकोफ्लोइया के नाम से ये मिलता है। इसे ही हम लोग इरमेद भी कहते हैं, अरिमेद भी कहते हैं, इरमेद भी कहते हैं। तो अगर ये आपको इसमें इसी के नाम पर इरमेदादि तैलम पड़ा है, इरमेदादि तैलम पड़ा है, ठीक है ना। तो ये अकेसिया लिकोफ्लोइया जिसको हम, इसका लैटिन नेम है, और इसको अलग अलग जगहों पर सफेद कीकर भी कहते हैं, कन्नड़ा में बेलाड़ा कहते हैं, ये जो है वेलवेलम भी कहते हैं इसको, वेलवेलम मलयाली में, उड़िया में गोयरा कहते हैं। आप अपने अपनी भाषा में क्या कहते हैं आप जरा बताइएगा चैट बॉक्स में। मैंने इसका लैटिन नेम आपको बता दिया और इसके लोकल नेम भी मैंने आपको बता दिया, कीकर भी कहते हैं इसे। न्यग्रोध आप सब जानते हैं, फाइकस बेंगेलांसिस, उदुम्बर आप सब जानते हैं, फाइकस रेसिमोसा, और अश्वत्थ आप सब जानते हैं, ये फाइकस रिलीजियोसा। ये तीनों ही स्पीसीज फाइकस की है, एक बेंगेलेंसिस, रेसिमोसा और रिलीजियोसा, और प्लक्ष जो फाइकस लैकोर है, ये चारों फाइकस स्पीसीज के प्लांट हैं। और ये आप सब जानते हैं वृक्ष होते हैं ये सब, फाइकस रेसिमोसा, फाइकस बेंगेलेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा पीपल है, बरगद है,
ये सब आप सब जानते हैं, ये सभी औषधियों का आपने, इन सभी वृक्षों का, औषधियों का आपने जो है वो एक प्रकार से इन सब का जो पार्ट है जो मैंने बताया वो आपने लेना है और इसका फाइन पाउडर बनाना है। यानी कि प्रत्येक औषधियां आपने, यष्टि मधु है, चाहे तेज पत्र है, इलायची है, सिनेमम है, मंजीठ है, जो कैथ है, लोद्र है, कटफल है, इरमेद त्वक है, मुस्ता है, अगुरु है, श्वेत चंदन है, रक्त चंदन है, कर्पूर है, जाति है, मामसी है, धातकी है, गैरिक है, मृणाल है, बिशी है, वैदेही है, वैदेही, पद्म केसर का जो आप कमल है, कुमकुम है, लाक्षा है, मंजिष्ठा है, बृहति है, दैवदारू है, इन सभी का, पलाक्ष है, रजनी हल्दी है, दारू हल्दी है, प्रियंगु है, इसी प्रकार से पुष्कर है, जया है, व्याघ्री है, मदन है, इन सब को आपने, जितने भी मैंने आपको बताए, इन सभी के आपने चूर्ण बनाने हैं। सेपरेट 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 से अपने आपने कह रहे हैं, विलायती खदीर कहते हैं। हाँ राजेश मिश्रा जी, सही बताया आपने, अपनी अपनी भाषा में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो इन सब का आपने क्या करना है, इन सभी का आपने फाइन पाउडर बनाना है। ये सभी आप ले लीजिए, जैसे आपने 12-12 ग्राम आपने प्रत्येक को लिया और आप सब ने आपने इसका एक फाइन पाउडर बना लिया, अलग अलग बना लिया। अब आपने क्या करना है, आपने इसका काढ़ा बनाना है, क्वाथ बनाना है। आप सब जानते हैं क्वाथ में हम जो द्रव्य है, औषध द्रव्य है, उससे 16 गुना पानी लेते हैं और खुले हुए बर्तन में उसे चतुर्थांश शेष रहने तक उबालते हैं, ढकते नहीं। तो इस प्रकार से आपने काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनने के बाद तिल तेल आपने लेना है बेस के रूप में। तिल तेल आपने देखा है, जितने भी अभी हमने तेल इससे पहले बताए, उन सब का जो बेस है, आधार है, वो तिल तेल है। अब जो हमने ये डिकॉक्शन बनाया, जो हमने ये जो काढ़ा बनाया, इस काढ़े को हमने क्या करना है, इस काढ़े को, इस तेल में काढ़े को छान लेना है और इस काढ़े को इस तेल में मिला के धीमी आंच पर हमें इसे पकाना है। जब मृदु पाकी हो जाए और जब ये क्वाथ उड़ जाए, तो जो बचा हुआ तेल है ये आपका इरमेदादी तेल है। अगर आप देखें तो इसका जो बेस है वो तिल तेल है और इसमें जो सबसे कार्बनिक द्रव्य है तिरमेद है और बाकी द्रव्यों को और साथ में मिलाया गया है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आप इसके घटक द्रव्यों को देखेंगे तो ये घटक द्रव्य खदिर सार दवे तुले पंचे ध्वलका तुलाम चारि मेद सह घट चतुष्के पाद से अस्मिन पूते पुनः क्वथनादने आक्षिकम क्षिपेत सूक्ष्मम रजस दिव्यांबु पतंग गैरिकम चंदन द्वय। देखो दोनों चंदनों को यहाँ पे बताया, लोद्र पुंडाय यस्यावा लाक्षा अंजन द्वयम धात की कटफल द्विडा द्विनिशा। द्विनिशा का मतलब है हरिद्रा भी है और दारू हरिद्रा भी है। त्रिफला चतुर्जात मैंने आपको बता दिया, मुस्त मंजीठ न्यग्रोध प्ररोह ये सब वासकम पद्म कैलास समंगाश्च सीते तस्मित तथा पालिकाम पृथक जाति पत्रिकाम सजाति फलाम सहल वंग कंकोलकाम स्फटिक शुभ्र सुरभि कर्पूर कुड़मम च तत्रावपेततः कार्येद गुटिकाः सदा चैत्या धार्या मुखे तद्वतः पहाः वाथ औषध व्यत्योजनैनं तैलम पंचेत कल्पनया नैवम् हदिरेण गुटिकास्तैलं विदाचारी मेधसा प्रतितम अनुशीलनम प्रतिदिनम स्वस्थो अपि दृढ़ द्विजो भवति। देखिए इनके बारे में मैं बताऊं कि आपको ये जो तेल है, इसके अलावा इसकी आप गुटिका भी बना सकते हैं। नहीं, आप इरमिरादी तेल, इरमिरादी इसकी गुटिका भी, गोली भी बना सकते हैं, यहाँ पे बताया है। और आप इसका तेल सिद्ध भी आप कर सकते हैं। तो आपने ये इरमिरादी तेल का मैंने आपको घटक बताया, इरमिरादी तेल को प्रिपरेशन करने का बताया है ना, प्रिपरेशंस भी हमने बताए, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताए हमने। अगर आप मूल रूप से देखें तो इसके जो मुख्य घटक हैं वो इरमेदा है, एला है, लौंग है। देखिएगा आप कहीं कहीं पर थोड़े बहुत घटक द्रव्य बदले हुए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारी चीजें ना मिले तो कपूर है, लोध है, ये सभी चीजें इसमें मिलाई गई है। अब आइए, अब हम जानते हैं कि इसको आपको कहाँ कहाँ यूज आप करते हैं, वेयर यू कैन यूज दिस
मेडिसिन कहाँ कहाँ पे आप यूज करते हैं? जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, इरमिदादी तेलम पर, इरमिदादी तेल के बारे में मैं बताऊं कि ये बहुत ज्यादा प्रयोग में आती है। इसका बहुत सारा प्रयोग देखा गया है, और खासकर ये हमारे जो हमने अभी अभी रिसेंटली एक मरीज था जिसे जो मसूड़े की समस्या थी, तो हमने उसे कहा कि इसका जो है वो आप गंडूस करिए, आप इसको मुख में लेकर के आप घुमाइए, और बहुत अद्भुत फायदे मिले। तो इरमिदादी तेल का प्रयोग ओरल रिंस के रूप में आप कर सकते हैं। ये हमारे जो मसूड़ों में जो सूजन आती है उसको बहुत बढ़िया काम करती है। यूं कहें कि ये पेरियोडोंटल थेरेपी में, ब्लीडिंग को कम करने में और इन्फ्लेमेशन को कम करने में, सूजन को कम करने में बहुत बेहतरीन औषधि है। इस पे बहुत सारे हम लोगों ने देखा है, इस पे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि इसका प्रयोग दांतों की समस्याओं में, खासकर जिंजिवाइटिस में बहुत जबरदस्त मिलता है, बहुत ही बढ़िया इसका रोल मिलता है। आप भी इसका प्रयोग कीजिए, और आप जरूर अपने प्रयोग की जानकारी, अपने जो भी आपके रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमें जरूर शेयर कीजिएगा। यानी कि इसको हम गार्गलिंग, या फिर हम कहें कि गंडूस करने में हम इसका यूज करते हैं ऑयल पुलिंग के रूप में। ये हमारी दांतों के डीके को रोकता है, साथ साथ में जो सांसों में जो दुर्गंध की समस्या है उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ये जो बच्चों में और जो बुजुर्गों में जो गम एब्सेस हो जाती है वहां भी ये बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा इसको हम बर्निंग माउथ सिंड्रोम में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मूल रूप से अगर हम देखें तो इसको कैसे प्रयोग करते हैं, आप में हम लोग कैसे इसको रोगी को बताते हैं कि आप प्रयोग करिए। तो 5 से 10 ml इसका तेल ले लीजिए, और मुंह में 5 से 10 मिनट घुमाने के लिए कहिए। फिर उसे कहिए कि वो उसे थूक दे, रोगी थूक दे, और फिर आप गुनगुने पानी से कवल करने के लिए कहिए, गुनगुने पानी से गार्गिल करने के लिए कहिए, और फिर उसे कहिए कि 2 मिनट के बाद उसे थूक दे। थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि आप इसे दांतों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप कर सकते हैं इसका, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ऑयल पुलिंग, यानी कि हम कहें कि गंडूस के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि इसका जो बेस है वो तिल तेल है, और इसमें तमाम सारी औषधि द्रव्यों के काढ़ों से इसे सिद्ध किया गया है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम तेल को सिद्ध कर रहे हैं कषाय, इन कषाय से, तो हमें कषाय को अच्छी तरह से फिल्टर आउट करना है, ताकि जो ऑयल है उसमें इसके जो वाटर, जो ऑयल सॉलेबल और जो वाटर सॉलेबल जो फाइटो एक्टिव तत्व हैं वो इसमें आ जाएं, और इसी से इसका प्रभाव होता है। ध्यान रखिएगा कि आप सब जानते हैं कि मुलेठ ही अपने आप में बहुत बढ़िया औषधि है। त्रिजात मैंने बताया आपको, तेज पत्ता है, इलायची है, ये सब अपने आप में बहुत ही अच्छी औषधि है। मंजीठ है, चाहे गायत्री है, लोद्र है, कटफल है, इरमेद का त्वक है, मुस्ता है, अगुरु है, श्वेत चंदन है। आप देखिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलती नहीं है। श्वेत चंदन और रक्त चंदन प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। कपूर जो है वो एकदम आपको सूदिंग इफेक्ट देता है। जाति आप सब जानते हैं, जटामांसी है इसमें, धातकी है इसमें, गैरिक है इसमें, और आपने देखा इसमें जो है वो वैदेही है, पद्म केसर है, कुमकुम है, लाक्षा है। ये सब औषधियां, चाहे बृहति हो, चाहे वो हम यूं कहें कि चाहे देवदारू हो, ये सभी पलास हो, हल्दी हो, दारू हल्दी हो, प्रियंगू, प्रियंगू को तो वैसे ही मुख रोगों के लिए बेहतरीन औषधि में शामिल किया गया है। तो ये सारी औषधियां जो हैं ये हमारे मुख रोगों के लिए बहुत ही अच्छी औषधियां मानी गई, और इसमें मदन फल भी है, देखिए आप। और साथ में पुष्कर है, जया है। ये सब जितनी भी औषधियां मैंने बताई, ये सारी औषधियां हमारी जो ओरल हाइजीन है उसके लिए बेहतरीन काम करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये औषधि बहुत ही बढ़िया है। हम लोग अपनी प्रैक्टिस में इसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं। और ये औषधि जो है, ये हमने बताया कि कवल और गंडूस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एरमिदादी तेल के बारे में मैं और आपको कुछ बताना चाहूंगा कि एरमिदादी तेल पर बहुत सारे हम लोगों ने शोध भी किए हैं, और अगर आप इस पर होने वाले थोड़े बहुत आप लोगों के क्लिनिकल उस पर देखेंगे, जो उनका अपना एक अनुभव है, तो आपको ये पता चलता है कि इसका जो प्रयोग है
वो खासकर जो हमारी जो ऑयल पुलिंग करने की जो मेथड है, यानी कि जो कंडूस बताया है या गरारे करने में, इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल आता है। जिंजिवाइटिस में इसका बहुत प्रयोग है। पेरिडोंटल जितनी भी बीमारियां हैं, जो सबसे आम संक्रामक रोग है, चाहे चाहे वो पेरिडेंटल लिगामेंटम हो, चाहे सिर्फ जितने भी हम कहें कि एल्वेलर हड्डी जहां पर नष्ट हो रही हो, मसूड़ों की समस्या हो, डेंटल प्लैक हो, इन सब पर इसको रोका जा सकता है इरमिदादी तेल के प्रयोग से। इतना ही नहीं, ये इसके जो केमोथेरेप्यूटिक प्रभाव है, देखा गया है कि ये एंटी प्लाक एजेंट के रूप में काम करते हैं। और आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये चूंकि इसमें देखा आपने, जैसे इतने सारी औषधियां इसमें पड़ी हुई हैं, और इसका सबसे अच्छा जो फायदा है वो ये है, चाहे वो आपने देखा यष्टि मधु हो, मजीठ हो, गायत्री हो, लोद्र हो, कटफल हो, तिरमेद त्वक हो, मुस्का हो, अगुरु हो, श्वेत चंदन हो, रक्त, मैं बार बार इनका नाम इसीलिए ले रहा हूं कि आपको ये याद हो जाए, कपूर हो, चाहे इसमें जटामांसी हो, गैरिक हो, जितने भी पद्म केसर, कुमकुम, लाक्षा, मंजीठ, बृहति, बिल्व, देवदारू, ये जितनी भी औषधियां हैं, अगर आप देखें तो इनसे हमने तिल तेल को सिद्ध किया है। तो इनके आपने जब ये तेल हम प्रिपेयर करते हैं, तो ये हमारे जो ओरल कैविटी है उस पर, पायरिया की समस्या हो, चाहे मसूड़े की सूजन हो, उनमें बहुत बढ़िया काम करती है। तो इसको आप, इसका आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, इसके प्रभाव का। आप खुद भी इसका प्रयोग करते होंगे, और आप इसका प्रयोग करके आप इसकी बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आया कि क्या सर, अगर हम इसको जो है अंदर, अगर गलती से अंदर चला जाएगा तो क्या कोई समस्या होगी? देखिए, इसमें कोई भी घटक द्रव्य ऐसे नहीं है जो, अगर ये अंदर आपने इरबिदादी तेल को, मतलब आपका सवाल ये है कि इरबिदादी तेल का क्या इंटरनल एप्लीकेशन किया जा सकता है। देखिए, इसमें कोई ऐसा कोई ऐसी घटक द्रव्य नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करे। तो आप इसको, यू कैन यूज, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग इसको बाह्य तेल या गरारे के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव भी है, तो ओरली हम लोग इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में, दांतों की समस्याओं में ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि सर, इंटरनल एप्लीकेशन के लिए इसका प्रयोग क्या किया जा सकता है? देखिए, इर्मिदादी तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ज्यादातर इसका प्रयोग जो है वो, आप मैं अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श से आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग इसको इमीडिएटली, इसका जो प्रभाव है ये ओरल रिंस के रूप में हम लोग करते हैं। ओरल रिंस है, जिससे डेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि पहले से यही प्रयोग होता आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है। पायरिया में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे मसूड़ों की सड़न हो वहां प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी स्थानों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी फार्मा कंपनीज इसको बनाती हैं, आप किसी भी फार्मेसी का आप ले सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया कि जो इरमेदा है वो मेन इसका घटक है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कीकर भी बोलते हैं जिसे। और ये सब इसको, मैं ऐसी बहुत सारे इसको लाभ, छोटा सा पेड़ होता है, आप सब जानते हैं। और एक प्रकार से ये जंगली पौधा है, जो दंत क्षय में, सूजन में, संक्रमित मसूड़े में बहुत समय से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। इवन इसका दस्त जैसे, जो डायरिया जैसी कंडीशन में भी इसका क्वाथ जो है वो बहुत पहले 40 से 50 ml की मात्रा में आप दे सकते हैं। इसकी लकड़ी के, जो कीकर की लकड़ी के चूर्ण से जो तैयार पेस्ट होता है, उसको हम लोग जब, जहाँ पर कीड़ा काट लेता है वहां पर इसको लगा देते हैं, लोकल इसका लेप लगा देते हैं। खांसी में भी इसका प्रयोग करते हैं, इसके क्वाथ को इंटरनल यूज देते हैं। यूं समझिए कि कीकर या जंगली बबूल आप समझ लीजिए, इसे जंगली बबूल है, जो बबूल की एक वेराइटी है, उसे ही कीकर भी कहते हैं। और इसका जो मुख्य घटक है, जो रासायनिक संगठन अगर आप देखें तो इसमें ल्यूकोफ्लियोल है, ल्यूकोसॉल है, और ल्यूकोफ्लियोक्सॉल है। साथ में एरोमेडेंड्रिन, नार्जिनिन, गैलोई ग्लूकोज और एथिल गैलेट जो है ये इसमें होते हैं, और टैनिन बहुत होता है। इसकी पत्तियों को चटनी के रूप में भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इसका इंटरनल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इमदादी तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप, अब सवाल आपका ये है कि इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, देखिए, और कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, इसको मैंने पहले भी बताया कि आप इसको
इस तेल का प्रयोग आप गार्गलिंग करने के लिए करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो भी ये ऑयल गार्गिल कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं। इसमें आपको एक मैं अपना अनुभव बताऊं कि आप छोटा सा गुनगुने पानी को कप में ले लीजिए और उसमें आप 10 से 20 बूंदे इरमिदादी तेल की आप डाल दीजिए और फिर आप इसको गरारे में करिए। इससे आप कवल करिए, देखिए बहुत फायदा मिलेगा आपको। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपली एरमिनल तेल को आप जो है पूरे दांतों में आप इसको मसूड़ों में ऊपर से आप लगाइए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप ये इसके अलावा एक और प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने बताया कि आप सिंपली एरमिदादी तेल को गुनगुना करके जो भी व्यक्ति जिसको ओरल कोई समस्या है उसे मुंह में उसको रख के घुमाने के लिए कहिए, ऑयल पुलिंग जिसे कहते हैं, आयुर्वेद में गंडूस कहते हैं, और फिर उसे स्पिट करने के लिए कहिए, उसको बहुत लाभ मिलेगा। हमारे पास अभी एक मरीज था जो बहुत समय से परेशान था और हमने केवल और केवल एलोवेरा तेल का प्रयोग करके हमने उसे लाभ दिया। अब आपके सवाल आते हैं, फिर वही सवाल है कि क्या प्रेगनेंसी में इसे हम दे सकते हैं। देखिए, इसको प्रेगनेंसी से पहले अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी के बाद भी, क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसी समस्या है नहीं। ठीक है ना। और हम इसे सेफ ही मानते हैं, जो लैक्टेटिंग फीमेल्स है उसके लिए भी ये सेफ है। अब यहाँ पर सवाल है कि सर इसका क्या अध्ययन कर सकते हैं क्या। नहीं, नहीं करना है। इन बेदारी तेल का बाह्य अभ्यंग के लिए आपने प्रयोग नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका स्थानीय प्रयोग बताया गया है, तो आपको ये नहीं करना है। और बहुत सारे आपके पास ऑयल हैं अप्लाई करने के लिए, तो फिर आपको यही क्यों चाहिए, है ना, सवाल ये है। तो आपने इसको नहीं, अभ्यंगम के लिए, बाह्य अभ्यंग के लिए इसका प्रयोग नहीं करना है। तो ये मैंने आपको आज आयुर्वेदादी तेल के बारे में कुछ चीजें बताई। आशा है कि आपको मैंने जो भी आपको बताया ये आपको पसंद आया होगा। आपकी जानकारी में ये चीजें आपके ज्ञान को बढ़ाया हो गया होगा, आपकी नॉलेज इससे बढ़ी होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। और मैं यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार की औषधि का निर्माण स्वयं ना करेंगे और आप इसी चिकित्सक के ही निर्देशन में इसका प्रयोग करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रविवार भी है। आज हमने आपको एक छोटा सा योग बताया, आशा है कि आपको अच्छा लगा। राज शर्मा जी, मंजू गोसाई जी, प्रशांत वाघेला जी, तुलसी श्रेष्ठ जी, प्रमोद पाल जी, उमेद महतो जी, महेंद्र कुमार जैन जी, पल्लवी गौरव बंसल जी, मोहित खुराना जी, अमर जी, आशीष सिंह जी, रेखा ठाकुर जी, मुकेश जहांगीर जी, के पाल जी, और हमारे साथ में ललिता जी, जय किशन चंदोक जी, धर्मेंद्र तंदेकर जी, जयंती बाला पारिजा जी, मुकुल पुलास पलसिया जी, सूर्य बराल जी, प्रशांत तिवारी जी, दिनेश धीमान जी, इम्तियाज डार जी, साथ साथ में हमारे साथ में विकास रमोला जी, वैशाली एच विरादिया जी, नव्यजीत मोहांती जी, अरियन त्यागी जी, दिनेश मेहता जी, सोनी यादव जी, रवि कुमार जी, अजय त्यागी जी, और रोशन चौरसिया जी, दिलीप बघेल जी, छोटू पटेल जी, भानु ठाकुर जी, समर साल जी, स्मृति सिंह जी, और राजेश मिश्रा जी, और पूनम चौबे जी, अंकेश कुमार जी, सुनील कुमार जी, नीरज नेगी जी, आप सभी ने हमारे इस सत्र में भाग लिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज के लिए इतना ही। हम आपसे अभी यही विदा लेते हैं, फिर किसी एक योग के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आयुष दर्पण से जुड़े रहिए। और यदि आप इस YouTube चैनल पर इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो देर किस बात की, जाइए ना गूगल प्ले स्टोर पे और इसे डाउनलोड कीजिए। और बहुत सारे लोग लिखते हैं कि सर आपके लेक्चर्स का पता नहीं चलता, इवेंट्स रहते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।